हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। 15 मिनट्स का इसलिए डिस्प्ले किया हुआ है क्योंकि इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट के फीचर्स थोड़े से अच्छी तरह से दिख रहे हैं हमें, तो समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले बिफोर वी स्टार्ट आवर एनालिसिस, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने चैनल से जुड़ रहे हैं। ठीक है, डेली कोई ना कोई चैनल में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि अपने चैनल में देर आर अदर प्लेलिस्ट आल्सो मैंने क्रिएट करके रखी है, स्पेशली तो ऑप्शन ट्रेडिंग। मैक्सिमम ट्रेडर जो ज्वाइन करते हैं चैनल, वो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए करते हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट। उसमें कुछ अच्छे खासे वीडियोज़ मैंने बना के रखे हैं जिससे आपको अपनी साइकोलॉजी और ट्रेडिंग मेथड इंप्रूव करने में कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लगा। ओके, लेट्स प्रोसीड विद दी एनालिसिस। ठीक है, तो दोस्तों, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। वन थिंग कि आज का अगर पूरा दिन का मार्केट अगर हमने देख लिया, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी फॉलो करते रहते हैं, उसी में ट्रेड करते रहते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज का मार्केट थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड मार्केट था। बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं भी होगा। आई डोंट नो दी ऑथेंटिसिटी ऑफ द न्यूज़ कि न्यूज़ कितना ऑथेंटिक है, लेकिन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें सर्कुलेट हो रही है कि देयर वाज सम हेज फंड फर्म है, उसके साथ कुछ फ्रॉड वगैरह का कुछ ऐसा केस हो रखा है हांगकांग में एंड ऑल दैट। तो आई डोंट नो हाउ मच इम्पैक्ट दैट न्यूज़ इज़ हैविंग इन आवर मार्केट, बट वॉट एवर इज़ द रीज़न, आज के दिन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, ऑलमोस्ट 10-12% कुछ गिरावट हो चुकी है। तो इट वाज क्लियरली अ ब्लड बाथ। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि स्मॉल कैप मिड कैप में इतना ब्लड बाथ हो चुका है एंड आपका जो इंडेक्स हैवीवेट है वो एक नया हाई बनाता जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इंडेक्स हैवीवेट में एकदम धड़ाम से गिरने जैसा भी कोई रीज़न है नहीं आज के दिन। तो प्राइस ने क्या किया है, इंडाइसिस में होल्ड किया हुआ है। ओके, बैंक निफ्टी निफ्टी फिन निफ्टी में अगर आपने देखा होगा तो करेक्शन लिया है मार्केट ने, बट एक होल्ड किया है प्राइस ने। बहुत ज़्यादा ब्लड बात यहाँ पे नहीं हुआ। ओके, दैट इज़ वन थिंग। तो दैट इज़ वाई आई डोंट रिलाई ऑन न्यूज़, क्योंकि हमें पता नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ रिटेल ट्रेडर्स हमारे पास न्यूज़ का एक्सेस जो है वो बहुत लेट आता है। जब तक हमें न्यूज़ पता चलेगी, कहाँ से पता चलेगी? सोशल मीडिया सबसे फास्टेस्ट तरीका है एक नॉर्मल आदमी के लिए, राइट। दूसरा है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न पे आने से पहले सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ना कुछ तो आ जाता है, वहाँ से पता चलता है, फिर हम कंफर्म करते हैं टीवी पे देख के एंड ऑल दैट। लेकिन जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े प्लेयर मतलब कौन होता है? ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो उनका फाइनेंशियल सर्कल में कनेक्ट जो है वो एक आम आदमी से ज़्यादा डीप होता है, बिकॉज दे आर डीलिंग विद ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो न्यूज़ जो है वो उनको सबसे पहले पता चलती है एंड देयर एक्शंस have some impact on the market because they are running the market, they are controlling the market। उनकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी भी अगर चेंज हो जाती है तो यहाँ पे आपको रेड एंड ग्रीन कैंडल दिखाई देगी। अगर उन्होंने शॉर्ट कवरिंग कर लिया तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, उन्होंने नई पोजीशन बनाई, वहाँ पे शॉर्ट्स कर दिए क्रिएट, तो फिर मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द मार्केट फंक्शंस। तो हमें ये नहीं पता होता, तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज रिलाई ऑन द चार्ट। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि हाउ चार्ट हेल्प्स अस। अब जो भी है, न्यूज़ की वजह से करेक्शन आ गया, मार्केट गिर गया, लार्ज कैप मिड कैप गिर गया, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है, न्यूज़ कब आई? ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, राइट। बट हमने एनालिसिस कब किया था? कल किया था। कल 8 बजे मैंने अपना वीडियो जो है वो अपलोड किया था यूट्यूब पे, मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे पहले, राइट। अब हमारा डिस्कशन क्या था? दिस वाज प्योरली दिस स्टडी, द एनालिसिस वाज टोटली बेस्ड ऑन द चार्ट, जो चार्ट हमारे को दिखा रहा है। तो मैंने क्लियरली आपको दिखाया था, निफ्टी का मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिखाया था एंड आई टोल्ड यू कि ऑल टाइम हाई एक नया बना चुकी है निफ्टी। यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस। अगर गैप अप खुलती है, कहीं ऊपर जाती है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि 10-15 मिनट कम से कम निफ्टी 20,000 के ऊपर सस्टेंड रहनी चाहिए, तभी हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस। अगर ऊपर खुल के अगर फिर से 20,000 के अंदर आती है तो इन दैट केस लुकिंग एट द पैटर्न
यू कैन डिसाइड वेदर टू शॉर्ट और नॉट, ठीक है। तो दिस वाज आवर डिस्कशन फॉर यस्टरडे, ठीक है। एंड इसका एक लॉजिक भी मैंने आपको बताया था कि एक इम्पल्स हो चुका है, इतना बड़ा इम्पल्स अगर है, अभी तक करेक्शन मार्केट में नहीं लिया है, तो एक करेक्शन मार्केट ले सकती है, या तो प्राइस को होल्ड कर सकते, पॉज हो सकता है, कंसोलिडेट कर सकती है मार्केट, बिकॉज बैंक निफ्टी स्लाइटली लैगिंग बिहाइंड, निफ्टी इज़ रनिंग अहेड, एक नया हाई बना रही है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ी सी अंडर परफॉर्म्ड है, लेकिन चार्ट तो स्ट्रॉन्ग है, ओके। ये हमारा डिस्कशन था, एंड अकॉर्डिंगली वी वर प्रिपेयर्ड for the correction or the consolidation. So this movement we had anticipated yesterday. This is how the chart helps us. अगर हम सिर्फ चार्ट की लैंग्वेज समझे ना, तो हमें बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपका 80% काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। एज अ रिटेल ट्रेडर, एज अ नॉर्मल बायर, हमारी कोई करोड़ों में पोजीशंस तो नहीं होती ना यार। जस्ट एज एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मोस्ट ऑफ अस आर लुकिंग एट दी मार्केट, तो उतना पर्पस जो है वो चार्ट आपको दे देता है। तो प्लीज़ ट्रस्ट द चार्ट, बिलीव इन योर एनालिसिस, बिलीव इन योर सेटअप, स्टिक विथ योर सेटअप, मेंटेन सम डिसिप्लिन, चार्ट आपको देगा कुछ ना कुछ, ओके। ओके, नाउ अनदर थिंग इज़ दैट, अब इसका और एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें आपको काम आएगी बाद में। जिसको इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, वीडियो फॉरवर्ड करके सिर्फ लेवल देख सकता है, आई डोंट माइंड, लेकिन जो सीखने वाले हैं इनको ये चीज़ें काम आएगी बाद में। कि मार्केट ऊपर खुली एंड एकदम से एक भी, मतलब जहाँ पे खुली वहीं से नीचे आना शुरू कर दिया मार्केट ने। ऐसा क्यों हुआ? बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 330 पॉइंट कुछ गैप अप खुली है, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, पिछले 3-4 दिनों से अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस मार्केट का, तो मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रही है, ग्रीन के ऊपर ग्रीन कैंडल बनाते हुए एकदम फास्ट ऊपर जा रही है मोमेंटम पकड़ के, राइट। तो देयर आर पोजिशनल ट्रेडर्स आल्सो, तो जो लोग पोजीशंस कैरी करके गए हैं उनको पता है कि अब निफ्टी एक ऑल टाइम हाई के पास है, क्रिटिकल लेवल के पास है, वहाँ से आ गई तो करेक्शन, वहाँ से नीचे आ गई तो करेक्शन आ सकता है। फिर देयर इज़ सम न्यूज़ फ्लो वगैरह आल्सो, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि उसका एक्सेस बड़े प्लेयर्स के पास ज़्यादा होता है। अब इसमें मैं जो पोजिशनल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ वो हमारे जैसे छोटे प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हम अगर कोई कॉल या पुट की पोजीशन बना के ओवरनाइट कैरी करते हैं तो उसको मार्केट में उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर एक्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट इन द मार्केट, ठीक है। तो ये गलतफहमी में मत रहना कि मैंने 10 लॉट कैरी किया है और ऊपर जाके मैं उसको एग्जिट करूँगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। कम ऑन, ऐसा बचपना मत सोचना कभी। तो प्रॉफिट बुकिंग की रैली जो होती है या शॉर्ट कवरिंग की जो रैली होती है वो बड़े प्लेयर्स की पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने की वजह से आती है, हमारे जैसों की पोजीशन से मार्केट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई एम टॉकिंग अबाउट पोजिशनल ट्रेड्स जो बड़े प्लेयर्स कैरी करके गए हैं, एंड दे आर अवेयर कि अगर मार्केट में कुछ न्यूज़ है आज कुछ गिरावट हो रही है, या मार्केट खुलने के बाद सामने से दिख रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप गिर रहा है, कुछ ग्लोबल क्यूज़ नेगेटिव है, कुछ तो न्यूज़ फ्लो है, पता नहीं सही है गलत है बट है कुछ ना कुछ, व्हाट दे विल डू। एंड मार्केट खुली, जब न्यूज़ ब्रेकआउट हो गई वो तो लाइव मार्केट खुलने के बाद न्यूज़ निकली ना, उससे पहले एवरीथिंग वाज पॉजिटिव, तो नेचुरली मार्केट खुली गैप अप। अब 330 पॉइंट्स ऊपर जब बैंक निफ्टी खुलती है, ये लेवल देख लीजिएगा, 824 के लेवल से यहाँ खुली मार्केट और वहाँ से नीचे गिरना शुरू कर दिया। ये लेवल कौन सा था? इफ़ यू रिमेंबर yesterday वी हैड डिस्कस्ड इट एज अ इम्पॉर्टेंट लेवल, एज अ टारगेट, कि अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो 730 का जोन मैंने बोला था कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 800, मतलब 730 से 800 तक का पूरा जोन इम्पॉर्टेंट है। तो 730 जा सकती है, 780 जा सकती है, 800 जा सकती है, 830 जा सकती है, यही बोला था मैंने आपको कल, राइट। अब मार्केट ने क्या किया, 824 के, सॉरी ये क्या हो गया, सॉरी 824 के आसपास मार्केट खुली और वहाँ से गिरना शुरू कर दिया। अब सिंपल लॉजिक लगाइए कि अगर मार्केट आपकी टारगेट के ऊपर खुलेगी तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? टारगेट पे खुलने के बाद क्या होगा? नेचुरली प्रॉफिट बुकिंग होगी, राइट। तो ये प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो चार्ट आपको इतने इंडिकेशंस दे रहा है, इसमें से किसी भी चीज़ का लॉजिक अगर आप समझते हो तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे कर क्या रही है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट द चार्ट। तो चलिए बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम कि अभी हमने किस तरीके से काम करना है। अगर किसी ने यहाँ पे कुछ ट्रेड बनाया होगा तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होगा, आई एम श्योर।
मैं पुट के साइड में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मैं एकदम से ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देख रहा था जो यहाँ पर बनी। हमने बैंक निफ्टी में क्या डिस्कशन किया था, नीचे कौन से लेवल, 2 लेवल हमने डिस्कस किए थे। 500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड 400 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। तो ये 400 पहले जब आया तो एग्जैक्टली यहाँ पे 400 से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर से 400, फिर से 400, 3 बार टोटल 400 के लेवल का रिस्पेक्ट किया, वहाँ से ऊपर चले गया। फिर ये 230 पॉइंट का एक यहाँ पे मोमेंटम दिखा है, इसमें आई कुड कैप्चर फ्यू पॉइंट्स। आई एम श्योर जिन्होंने कॉल की अपॉर्चुनिटी देखी होगी यहाँ पे उनको मौका मिल चुका होगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता है कि ये 630 का जो लेवल है, दिस इज़ प्रीवियस डे का हाई, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल। एंड ओपनिंग के साथ ही ये लेवल ब्रीच करके मार्केट नीचे आ गया। इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा एज पर द टेक्निकल एनालिसिस कि 630 का जो लेवल है नाउ इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वी हैव टू बी कॉशियस। तो अगर आपने यहाँ पे 230 पॉइंट की रैली हो गई, उसमें से 150 पॉइंट भी अगर कैप्चर किए हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ। तो यहाँ पे यू हैव टू स्क्वायर ऑफ द पोजिशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो फिर आप पोजीशन ऐड कर सकते हो या नई पोजीशन बना सकते हो एंड फिर ऊपर के टारगेट के लिए 830 के लिए बैठ सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें आपको लाइव मार्केट में समझनी चाहिए। कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ खुलते के साथ शॉर्ट किया था या 630 के नीचे जाने के बाद शॉर्ट किया, फिर दोबारा जब इसको रिटेस्ट किया 630 को यहाँ पे शॉर्ट किया था। तो बेसिकली दोनों तरफ के मोमेंट आज मार्केट ने दिए हैं। तो आपका जो भी सेटअप है उस सेटअप के हिसाब से अगर आपने डिसिप्लिन में रह के ट्रेड लिया होगा तो आपने कॉल में भी प्रॉफिट कमाया होगा, पुट में भी प्रॉफिट कमाया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज का दिन कैसे रहा आपका। ओके, अब कल के लिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है। तो इंट्राडे बेसिस पे ये लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऐसे दिख रही है हमें, ठीक है। तो करेक्शन फेज़ में मार्केट आ चुकी है। हमें नहीं पता कि ये करेक्शन फेज़ कंटिन्यू करेगी या सिर्फ इतना ही करेक्शन लेने के बाद फिर से ऊपर की जर्नी रिज्यूम करेगी मार्केट। तो ये बताने के लिए क्या है, हमारे पास लेवल्स है, चार्ट्स है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस को बिल्कुल सिंपल रखना है। कल अगर आज के क्लोजिंग का है 45,490 के आसपास एक्चुअल क्लोजिंग है, ओके। तो अगर इसी जोन में कहीं मार्केट खुलती है, जब तक ये 630 को क्रॉस नहीं करती तब तक कॉल के बारे में नहीं सोचना। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाती है एंड 630 को क्रॉस करती है, इसके ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलोअप आता है, आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। 830 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, 830 के ऊपर फिर 930 950 वाला जोन, देन 46,000, मतलब ये 930 950 46,000 4650 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। यहाँ पे जब तक 46,000 के ऊपर मार्केट कंटिन्यूस 10-15 मिनट तक स्टेबल नहीं रहती तब तक छोटे छोटे प्रॉफिट हमें बुक करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, ओके। तो ये ऊपर की तरफ टारगेट्स रहेंगे। अगर 46,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर 46,130 तक भी जा सकती है, ओके। अगर यहाँ खुल के ऊपर जाती है 630 के आसपास, अगर रिजेक्शन लेती है तो पॉसिबिलिटी क्या है। ओवरऑल अगर देखोगे तो इस मार्केट में भी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये तो जो डाउन ट्रेंड अभी आज दिखाया है इंट्राडे बेसिस पे, ये मार्केट कल कंटिन्यू करे, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि फिर से अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करें। तो उसका इंडिकेशन क्या है, 630 के ऊपर मार्केट ने ट्रेड करना चाहिए और आज का जो ओपन था ये 824 का लेवल, मतलब 830 पकड़ लीजिए, इसके ऊपर मार्केट ने निकलना चाहिए, तब जाके कुछ अप ट्रेंड की बात बनेगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल 630। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर नीचे जाना है मार्केट तो क्या करना पड़ेगा, तो नीचे जाना है तो ये 400 एंड ये 300, ये दो लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा, ओके। अब नीचे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर 400 को मार्केट अगर ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो फिर हाईली पॉसिबल कि मार्केट फिर 300 एंड 200 के लेवल तक चली जाएगी। एंड 200 को ब्रेक करने के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज़ 45,000 का जो लेवल है, 45,000 एंड देन 45,100। तो 100-150 पॉइंट्स पे नीचे सपोर्ट्स हमें मिलते रहेंगे। तो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। और भी नेगेटिविटी अगर कुछ बढ़ती है मार्केट में कुछ है तो मार्केट सीधा नीचे भी आ सकती है बट नीचे की तरफ भी लिटिल कॉशियस, छोटे छोटे टारगेट्स बुक करके आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जो सेफ ट्रेडर्स है प्लीज़ नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा। अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी है, जो कंफर्म सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड लेना है एंड सेफली नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है, क्योंकि करंट एक्सपायरी में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, प्रीमियम फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो इट इज़ लिटिल रिस्की, ओके। हाँ, अगर गैप अप खुलती है 630 के ऊपर अगर खुलती है, आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। मैं थोड़ा सा पैटर्न देखूंगा, होल्ड करूंगा। 630 के ऊपर अगर सस्टेन रहती है मार्केट और ऊपर का अगर कुछ ट्रेंड बनाती है, आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। गैप डाउन खुलती है
तो फिर हाईली पॉसिबल कि ये गैप डाउन खुलने के बाद इसी ट्रेंड को ये कंटिन्यू करेगी। तो मैं एक थोड़ा सा पुल बैक का वेट करूँगा। अगर कहीं यहाँ पे 300 के आसपास कहीं खुलती है या 230 के आसपास खुलती है तो यहाँ पे पुल बैक का वेट करूँगा। पुल बैक ज़्यादा से ज़्यादा आज का जो क्लोजिंग है यहाँ तक पुल बैक आना चाहिए। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है, ऐसा कुछ नीचे का पैटर्न बनता है, कंफर्मेशन मिलता है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। और नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। फिर नीचे अगर कंटिन्यू चलती है तो 45,000 तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो 44,950 एंड 850 के लेवल के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। अब निफ्टी में हमने किस तरीके से काम करना है, तो निफ्टी का अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। मतलब इसमें करेक्शन तो लिया है निफ्टी ने, लेकिन अपने आप को फिर भी ऑल टाइम हाई के पास ही होल्ड करके रखा हुआ है। अर्लियर ऑल टाइम हाई वाज 992, राइट, 19,992। फिर जो कल का ऑल टाइम हाई बनाया वो 20,008 का बनाया था। आज खुली मार्केट 20,109 के लेवल पे, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग सीधा नीचे। सपोर्ट कहाँ पे लिया, मैंने आपको क्लियरली बोला था 960 के नीचे अगर जाती है तो 930 920 तक नीचे आ सकती है। ये लेवल देखिए, ये लेवल को मैंने छेड़ा भी नहीं, ऊपर के लेवल एडजस्ट किया है लेकिन ये लेवल को छेड़ा भी नहीं है। 916 का लेवल जो मार्क किया था एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया। उसके बाद ये 940 के ऊपर ही मेंटेन रही एंड देन अगेन 20,040 को टच करके फिर से क्लोजिंग जो इसके बीच में दिया है निफ्टी ने अभी, ठीक है। तो 19,985 का एक्चुअल क्लोजिंग है। कॉल की ट्रेड तभी बनेगी जब ये 20,040 के ऊपर सस्टेन हो जाएगी। सिंपल है, प्रीवियस स्विंग का हाई है एंड दिस स्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस स्विंग इज़ फॉर्मिंग द पैटर्न। तो 20,040 के ऊपर अगर सस्टेन रहती है तो इन दैट केस आई विल थिंक अबाउट द कॉल। फर्स्ट टारगेट रहेगा 20,100 का एंड ये 110 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर हम ट्रेल कर सकते हैं। देन 20,140 एंड 170 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो इस रिवर्सल को आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। इवन इन बैंक निफ्टी ऑल्सो अगर रेंज बाउंड रहती है मार्केट तीसरा ऑप्शन मैं बताना भूल गया बैंक निफ्टी में। एक था ऊपर का पैटर्न जो 630 का लेवल मैंने बताया, एक था नीचे का जो आज का लो ब्रेक करने के बाद। ये भी हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें मार्केट ना करें और इसी रेंज में ही घूमती रहे कल भी, ठीक है। ये भी हो सकता है। अगर ये भी बैंक निफ्टी में हो जाता है तो आप उसमें स्कैल्पिंग कर सकते हो रेंज में, लेकिन पैटर्न कंफर्म होने दो। ये कंफर्म होने दो कि मार्केट अभी रेंज बाउंड है एंड ये की लेवल जो दो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये याद रखने हैं। इसको अगर ब्रेक करती है तो उस डायरेक्शन में पक्का ट्रेड लेना है। तब तक अगर आपको बीच में स्कैल्पिंग करना है तो एज पर योर सेटअप एंड रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हो। सेम चीज़ इज़ इन निफ्टी। अगर ये 19,900 से लेके 20,040 के बीच में अगर रहती है तो यहाँ पर अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आप कर सकते हो बेस्ड ऑन योर सेटअप एंड रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन कॉल का जो ट्रेड है वो इसके ऊपर ही बनेगा एंड पुट का जो ट्रेड है वो ये 920 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तभी बनेगा। अगर 920 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर ये 870 देन 840 एंड 800 तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है 20,040 के ऊपर खुलती है, आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल डेफिनेटली अगर सस्टेन रहती है तो। और अगर गैप डाउन खुलती है कहीं ना कहीं 940 और 900 के बीच में खुलती है, यहाँ कंसोलिडेट करती है, तो आई विल वेट कि क्या कर रही है। अगर यहाँ से ऊपर निकलती है तो हम रेंज को, मतलब यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन की एक रेंज बनाती है तो उस रेंज को हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर 920 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर कॉल के बारे में हम नहीं सोचेंगे कल, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। एंड लाइव मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, चार्ट्स है, लेवल्स है, तो वो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।